यार आजकल ना बेस्ट फ्रेंड्स को कुछ तो मतलब हो गया है, क्योंकि एक वो थी दिस समर हिकारू डाइड, उसमें उसका बेस्ट फ्रेंड मर गया, फिर अपने अंदर कुछ तो एलियन टाइप शिट भर के वापस आ गया। और एक ये वाली मांगा है, इसमें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी क्रश है, और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी क्रश का क्रश है। मतलब कि जो भी गेइश टॉक्स तुम अपने बॉयज ग्रुप में करते हो वो सब कुछ अगर तुम्हारा बेस्टी सीरियस समझ के करने लग जाए तो हल्की हल्की फटी, अगर नहीं फटी तो फिर तो भाई तुम भी जाओ सतरंगी चद्दरें ओढ़ के निकल पड़ो सड़कों पे। ये मांगा है वेलकम बैक एलिस बाय शूजो ओशिमी, और इस वीडियो में मैं तो मांगा का वॉल्यूम 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो इस मांगा की शुरुआत होती है अपना एमसी योहेई एक टेनिस फील्ड पर बॉल बॉय बना हुआ है अभी, तभी एक बड़ी सुंदर सी लड़की इससे बॉल मांगने आती है, और इस हरामखोर का ध्यान देखो तुम कहाँ है। मांगा का एमसी होने के साथ साथ हिंदी वाला एमसी भी है ये हरामखोर। और फिर इसकी खेलने की टर्न आती है, तो फिर ये अपने बेस्टी केई के साथ खेलने जाता है, जो कि इससे बहुत अच्छा खेलता है, इतना अच्छा कि उसे खेलता देख लड़कियां एकदम ह्यूमिड हो जाती है। फिर शाम को ये लोग रोज की तरह साथ में घर जा रहे थे, तभी इसके दोस्त ने इससे पूछा कि क्या तू किसी को पसंद करता है। तो यो भी एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है, बोलता है कि भाई ये कैसा सवाल है, तूने अचानक से कैसे पूछ लिया ये। और फिर उसे बोलता है कि चल ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन पहले तुझे बताना पड़ेगा। फिर के बोलता है कि अच्छा तो इसका तो मतलब पक्का कोई ना कोई है जिसे तू पसंद करता है। और वो इस बात का जवाब दे सके उससे पहले ही भाई उससे ये पूछ देता है, भाई एक बार को बिरयानी में इलायची का सेंस बन सकता है, लेकिन इन दोनों सवालों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। और इतने में भी उसको चैन नहीं थी। फिर भाई ने पूछा कि तू करता कैसे है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसे आता भी नहीं था ठीक से करना। फिर भाई ने उसे सिखाया, और फिर रात में भाई ने और फिर अगले दिन उसने स्कूल में के को सब कुछ बताया कि भाई ने क्या किया कैसे किया। और के भी बड़ा चंट है भाई, उसने उससे पूछा कि चल ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन था उस समय तेरे। एंड वो ऑब्वियसली के को नहीं बताता है ये बात, लेकिन देखते ही देखते भाई को आदतें लग जाती हैं इस चीज की। अगले दिन वो पूरा थका हुआ स्कूल आया था, और के क्योंकि उस दिन आया नहीं था तो फिर वो बिना टेनिस खेले वापस चला गया। लेकिन थोड़ी देर में फिर ये स्कूल वापस आ गया, क्योंकि ये अपना बैग ही यहीं भूल गया था। 2 दिन में चीजें भूलने लग गया भाई। लेकिन फिर जब वो वापस आया तो उसने ऐसा कुछ देखा ना कि मतलब यार ये देख के मेरा तो दिल ही टूट गया था। स्कूल की क्रश ना यार अलग ही होती थी कि मतलब तुम्हारा खुद उससे बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही है, किसी और को तुम उससे कुछ बोलने नहीं दे रहे हो, पीछे वाली बेंच पे बस उसका नाम लिखते रहो, फ्लेम्स बना बना के काटते रहो, एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते रहो। और यहाँ भी वैसा ही कुछ था। यो ने देखा कि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी क्रश एक साथ खड़े हुए, एंड यूई ने के को अपनी चिट्ठी पहले ही दे दी थी, और वो यहाँ पर बस उससे उसका जवाब जानने आई थी। और के भाई ने उसको वहाँ पे पूरा प्रॉपर स्टैंप लगा के जवाब दिया है वहाँ। लेकिन उसकी शक्ल देख के ऐसा लगा कि बहुत दुख हो रहा है भाई को सब कुछ करते हुए। एंड ऑब्वियसली यो ये सब कुछ देख नहीं पाया और वो वहां से भाग गया। लेकिन मैंने कहा था ना कि ये हरामखोर हिंदी वाला एमसी भी है, तो उसने रात में ये सब कुछ सोच के भी नेक्स्ट डे यो फिर दोनों को अवॉइड कर रहा था, लेकिन यूई को वो ज्यादा देर अवॉइड कर नहीं पाया, क्योंकि उसे देखते ही भाई की नाकें बह गई। उसने अब के साथ घर जाना भी छोड़ दिया था। और फिर गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, और जब छुट्टियां खत्म हुई ये लोग स्कूल वापस आए, तब पता चला कि के ने स्कूल छोड़ दिया। और फिर एक टाइम स्किप होता है, एंड ये लोग डायरेक्टली हाई स्कूल पहुंच जाते हैं, और यूई और यो अभी भी सेम ही स्कूल में। एंड ये कोई लड़की है जो कि यो को ताड़ रही है स्कूल के बाहर से खड़े खड़े। वो पूरी समर के एंड यूई के सपने देखता रहा, डकोल्ड बिहेवियर। बट इन रियलिटी के जाने के बाद उसने यूई से कभी बात तक नहीं करी थी। लेकिन अब हाई स्कूल में वो बातें थोड़ी सी बदलना चाहता है, और इसलिए फाइनली हिम्मत करके वो यूई से बात करने जाता है। उसकी बस इतनी सी बात हुई थी कि हाँ हम सेम स्कूल में, हाँ हम सेम क्लास में, चलो शुक्र है किसी को तो जानती हूँ मैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्लास के बाद बात करती हूँ। और इतने में भाई लड़के की एकदम आत्मा बाहर आने को हो गई है, खुशी के मारे उसका ग्लैड टू बी अलाइव हो गया है। और फिर वो स्कूल के बाहर जो लड़की यो को ताड़ रही थी, वो अब स्कूल के अंदर उसके सामने खड़ी हुई, और वो फिर यो के पास आके उससे बोलती है क्या तू आज भी यूई को पसंद करता है, और क्या तू आज भी उसे ही सोच के, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये कौन है और ऐसी बातें कौन ही करता है उससे। फिर वो लोग क्लास में जाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन होता है, और वहां पर पता चलता है कि भाई वो लड़की केई है। एंड वो फिर सबको बता देता है कि मैं पहले मेल था, यू एंड यूई मेरे बचपन के दोस्त हैं, एंड आई हैव जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए मेल। मतलब हाउ डू यू जस्ट स्टॉप बीइंग अ मेल भाई, क्या सेंस क्या हुआ इस बात का। ये पैनल एग्जैक्टली बताता है कि क्या हुआ है यहाँ पर। और छुट्टी में जैसे वो पहले साल में स्कूल जाते थे, तो फिर से केई उसे जबरदस्ती अपने घर लेके चली गई, ये बोल के कि भाई मैं अकेले यहाँ पर आई हूँ, मेरे मम्मी पापा अभी भी दूसरे शहर में है, और मेरा ये अपार्टमेंट बहुत ही गंदा सा है, सब उथल पुथल है, तो थोड़ी सी साफ सफाई करवा दियो आके। और यो का भी एकदम माइंड कफ्ड हो रखा है, उसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। आई मीन हाउ डू यू जस्ट क्विट बीइंग अ बॉय। फिर वो हंसी मजाक में थोड़ा सा यो का शोषण टाइप कर देती है, और फिर उसको बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आई हूँ, और अगर तुझे यूई में ही इंटरेस्ट है तो मुझे वो भी चलेगा, इस बार मैं उसे पटाने में तेरी हेल्प करूँ। तो यो कहता है कि भाई यूई तो खुद तुझे पसंद करती है, मैंने देखा था जब वो हुआ था तो। एंड के फिर अच्छा वो बोलते हुए इसे ही किस करने
मारने आ जाता है और फिर ये किसी भले आदमी की तरह उसको धक्का देके घर से भाग जाता है। अभी हम चैप्टर 4 पर हैं और इसके स्टार्टिंग में उन्हीं की क्लास के कुछ लड़के यो के पास जाते हैं के बारे में पूछने कि क्या वो सच में एक लड़का है। वो उन्हें फिर बताता है कि हाँ भाई वो है, तो कुछ का तो मूड वहीं खराब हो जाता है। और फिर आता है ये भाई, दिस बॉय इज ए मेनेस टू सोसाइटी, मतलब लॉन्डो को अनसेफ फील करवा दे ऐसा लड़का है ये। और वही फिर एक वॉशरूम में जब 4 लड़के खड़े होते हैं तो कैसी बातें चलती है उनकी तुम्हें तो पता ही है। फिर वही सब बातें उनकी चल रही थी, लेकिन उतने में ही के वहां पर आता है, उनको साइड हटाता है, वहीं पर ही अपना काम करता है और फिर वहां से चला जाता है। मुझे तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए किसी के साथ तो भाई रिएक्ट कैसे करना है। और वो सबके सामने से अकेले नहीं जाता, वो यो को भी अपने साथ लेके चला जाता है। और फिर हम जब क्लासरूम में जाते हैं नेक्स्ट पैनल में पता चलता है कि लड़कियों के साथ भी सेम ही बातें हो रही हैं ग्रुप में। वो लोग यूई से पूछ रहे हैं कि क्या वो सच में लड़का है वगैरह वगैरह। के फिर यो के साथ क्लास पहुंचता है और वो यहाँ पर आके यूई को इन्वाइट करता है कि यार चला जा, स्कूल के बाद तुम लोग मेरे घर पे आ जाना, हम लोग रियूनियन पार्टी करते हैं। अब यो की तरह यूई भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो थी कि भाई ये चीज क्या है, कैसे जाऊं मैं इसके घर पे, लेकिन वो मना कर पाए इसके पहले ही के एकदम बिना रुके बोलता चला जाता है और कन्विंस कर ही लेता है कि नहीं भाई तुम्हें आना ही है। एंड फिर जब बाकी लड़कियां पूछती हैं कि क्या हम भी आ जाएं तेरे यहाँ पे भाई पार्टी हो रही है, तो वो सबको मना कर देती है आने से। एंड फिर वो ये बोलती है अब भाई इसका क्या मतलब होता है। शाम में फिर वो लोग साथ में बैठते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, छोटी पार्टी टाइप हो रही है, पुरानी बातें हो रही हैं, लेकिन इस सब के बीच में यूई एकदम से रोने लग जाती है। और वो के लिए रो रही थी कि भाई यार तू इतना सही दिखता था, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था, फिर ये सब क्या कर लिया तूने अचानक से, क्या जरूरत थी इसकी। लेकिन इसका मतलब कि यूई आज तक के को पसंद करती हुई आई है। के बोलती है कि दैट वाज नॉट मी, आई लाइक माई सेल्फ नाउ बेटर। एंड फिर वो यूई को किस कर देती है, लेकिन फिर यो बीच में आके उनको अलग कर देता है क्योंकि यूई तो आज भी उसकी क्रश ही है एंड के तो आज भी एक लड़का ही है। और फिर के उससे बोलता है कि भाई ठीक है इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, तो यो बोलता है कि क्योंकि तूने फिर से इसे वो कर दिया। तो के बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, एंड वो फिर यो को भी किस कर देता है, एंड वो भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम प्रॉपर इंटेंस। एंड ये सब कुछ बहुत ज्यादा मेस्ड अप है यार, क्योंकि अगर तुम ये देखो तो यूई केई को पसंद करती है, लेकिन केई ने यो को किस कर दिया, एंड यो यूई को पसंद करता है एंड केई ने उसको भी किस कर दिया। और इस बात से यूई की फीलिंग्स हर्ट हो गई क्योंकि केई ने यो को कुछ ज्यादा ही इंटेंस वाला किस कर दिया था और वो वहां से चली गई। फिर यो उसके पीछे भागता हुआ जाता है, उसको जाके बोलता है कि देख तुझे जैसा लग रहा है वैसा नहीं था, हमला अचानक हुआ था। एंड यूई भी फिर उसके गले लग के रोने लग जाती है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यो के सपने के साथ, लेकिन इस बार वो केई एंड यूई की जगह केई एंड खुद का सपना देख रहा था। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में केई उससे पूछता है कि क्या तुझे कल मजा आया था, क्या तूने घर जाके क्योंकि मैंने तो। और यो को ऑब्वियसली ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो फिर क्लास छोड़ के बाहर चला जाता है और वहाँ यूई उससे मिलने आती है और वो उससे बोलती है कि अब तक तू समझ तो गया ही होगा कि केई तुझे पसंद करता है, तो तेरे मन में उसके लिए क्या है। तो वो सीधा सीधा बोल देता है कि भाई क्या है, क्या होता है, कुछ नहीं है, लड़का है वो, क्या ही लगेगा मुझे उसके लिए। फिर यूई उसे अपना बताती है कि उसके लिए मेरे मन में तब भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, और मैं उसे तब भी पसंद करती थी और मैं उसे आज भी पसंद करती हूँ। तो यो उससे बोलता है कि देख तेरी बात मैं समझता हूँ लेकिन हरकतें ठीक नहीं ना है उसकी। तो वो उससे बोलता है कि भाई तू उसके चक्कर में मत पड़, वो खराब इंसान है, उसे छोड़ दे तू। एंड वो फाइनली फिर उससे जाके बोल देता है कि देख तू इतनी क्यूट सी है, तो मेरे साथ जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, मैं हमेशा तेरा सपोर्ट करूंगा। फिर यूई उससे कहती है कि चल ठीक है, तुझसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और चल स्कूल के बाद हम लोग दोबारा मिलते हैं। और इसके बाद फिर यो की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। और तुम्हें भी अगर यो के लिए खुशी हो रही है यहाँ पर तो खुशी को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगले चैप्टर्स में तुम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। एकदम तलवारें मियानों से बाहर आ चुकी हैं, माइंड एकदम कफ्ड हो चुका है। बट इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए लेट्स एम फॉर एटलीस्ट 100 लाइक्स। आई नो व्यूक भाई ने भी इस पर वीडियो बनाई थी, उनका फैन कौन नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतने महीने हो चुके इसका आगे का पार्ट निकालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से हम शुरू कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा बस एम कंप्लीट करवाते और धीमे धीमे करके मैं पूरी मांगा कवर कर दूंगा। और तब तक यू गाइस कैन एंजॉय दिस प्लेलिस्ट। इसमें मैंने उसो की मांगा बताई है, डेथ नोट फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है ये मांगा। और या तो फिर तुम लोग ये देख सकते हो, ये है द समर हिकारू डाइट का एक्सप्लेनेशन, एक और माइंड कफ कर देने वाली मांगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।